बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहम्दिल्लाहि ताला एक मरतबा फिर हम इस सर्फ के लेक्चर के अंदर हाजिर हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सर्फ का इंट्रोडक्शन समझा था कि सर्फ कहते किसे हैं, सर्फ का मौजू क्या है, सर्फ को वज़ा किसने किया, उसके इनोवेटर कौन थे। आज की इस क्लास से हम बाकायदा जो आगे के लेसन्स हैं जिसमें हमें कुछ समझना होगा, कुछ सीखना होगा, उस पर हम बात करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम मुख्तसर अपनी गुफ्तगू को रखेंगे और आपका और मेरा इंटरेक्शन कमेंट्स के ज़रिए इंशाल्लाह होता रहेगा। आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये बात बताई थी कि इल्म सर्फ का जो बुनियादी मौजू है वो कलिमा है। अब कलिमा जब इल्म सर्फ का बुनियादी मौजू है, हमें बात ही कलिमे के ऊपर करनी है, तो पहले इस कलिमे के बारे में भी जानना पड़ेगा कि कलिमा कहते किसे हैं। तो आज हम कलिमा किसे कहते हैं, कलिमा क्या होता है, उसको भी समझेंगे और कलिमे की आगे अक़साम जो बनती हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सारी अक़साम पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसकी जो पहली एतबार से तकसीम है उसको जानेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, कोई मसला दरपेश हो, तो आप फ़ौरन कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल पूछिएगा। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको वो जवाब वहाँ पर अगर देना मुमकिन हुआ तो दूँगा, वरना फिर हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा, उसकी एक प्लेलिस्ट अलग बन जाएगी और उसके अंदर आपके सवाल होंगे और फ़कीर की तरफ से जवाबात होंगे इंशाल्लाह। आइए फिर हम जानते हैं कलिमा और उसकी अक़साम। कलिमा और उसकी अक़साम। कलिमा किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि हम जो कुछ ज़बान से अदा करते हैं ना, उसको कहा जाता है लफ्ज़। अब मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी ज़बान से अदा कर दिया, कोई भी जुमला ज़बान से अदा कर दिया, वो पूरा का पूरा जुमला जो है वो अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी लफ्ज़ कहलाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ज़बान से कहता हूँ रोटी, तो ये रोटी एक लफ्ज़ है, ठीक है, क्योंकि ये ज़बान से अदा हुआ। इसी तरीके से इसके साथ मैं कहता हूँ वोटी, भाई रोटी वोटी लेके आना। यूँ ही अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पर कि चाय वाय पी कर आ जाते हैं, तो चाय और वाय, तो चाय एक अलग लफ्ज़ है, वाय एक अलग लफ्ज़ है। अब यहाँ से बात होती है कहानी, यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है, कहानी ये है भाई कि रोटी जो है, इसका तो हमें कोई मतलब समझ में आता है कि खाने की चीज़ है और इसको हम लफ्ज़ भी कहेंगे क्योंकि ज़बान से अदा हो रहा है। इसी तरीके से वोटी भी लफ्ज़ है मगर इसका माना समझ में नहीं आ रहा, वोटी होता क्या है। मैंने चाय के साथ कहा चाय तो अरबी के अंदर जो है वो चाय को कहते हैं, लेकिन मैंने चाय के साथ कहा वाय, तो वाय का मतलब मुझे नहीं समझ में आया। तो एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया जिसका अपना कोई माना है, कोई मफ़हूम है, उससे मुझे कोई बात समझ में आ रही है, लेकिन दूसरा लफ्ज़ ऐसा है कि जिससे मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो दूसरा लफ्ज़ ज़बान से अदा हुआ है वो क्या है। तो ऐसे अल्फाज जो है ये बामाना होते हैं और ये जो है वो बेमाना होते हैं, इसका अपना कोई माना नहीं है। अब चूंकि ये बेमाना है तो इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, इसकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसकी कहानी का तो भी आगाज़ है, ये तो कहानी अभी शुरू हुई है और देखें कहाँ तक जाती है। ये जो कलिमा बामाना लफ्ज़ है इसी को हम कहते हैं कलिमा। बामाना लफ्ज़ को कहा जाता है कलिमा। तो कलिमा वो लफ्ज़ है जो अपने कोई माना रखता हो। ये कलिमे की हमें तारीफ़ बआसानी समझ में आ गई कि वो लफ्ज़ जो अपने माना रखता हो उसको कहा जाता है कलिमा। जैसे रजुलन एक कलिमा है, तिफलुन एक कलिमा है। रजुलन का मतलब होता है मर्द, तिफलुन का मतलब होता है बच्चा। तो ये जुमले अदा करने के बाद, ये लफ्ज़ अदा करने के बाद मुझे कोई माना समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं इसकी अक़साम के ऊपर। कलिमे की जो अक़साम होती हैं, कलिमे को जो हम मुख्तलिफ़ एतबारात से तकसीम करते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ जिहतों से मुख्तलिफ़ तकसीमात बनती हैं। अब जो मुख्तलिफ़ जिहतें हैं वो ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात ये कलिमा जो है जब हम इसको ज़बान से अदा करते हैं तो कोई ना कोई ज़माना इसके अंदर पाया जाता है। या तो वो कलिमा जो है उससे समझ में आने वाले मफ़हूम के साथ साथ हमें माजी समझ में आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहता हूँ इज्तनाबा, इज्तनाब किया उसने, इज्तनाब किया उसने, ठीक है ना, इज्तनाब किया, परहेज़ किया उसने। तो अब यहाँ पे देखें मुझे एक बात समझ में आ रही है माजी के बारे में। इज्तनाब करने का मतलब भी समझ में आ रहा है और साथ ही साथ मुझे एक ज़माना भी समझ में आ रहा है। तो इस जिहत से कुछ कलमे की तकसीम बनती हैं।
इसी तरह अगर हम इस लफ्ज़ को देखें तो इसके जो रूट अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं 3, जीम, नून और बा। ठीक है, तो ये जीम, नून, बा इसके रूट अल्फ़ाबेट्स हैं। ये रूट अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कलिमे को मुख्तलिफ डायमेंशंस के तौर पर देखा जाता है, उसको समझा जाता है कि भाई कलिमे को अगर हमने ज़बान से अदा किया है तो इसमें कोई माना ज़माना मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, इसके अंदर जो रूट वर्ड्स हैं वो 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं उस एतबार से बात की जाती है, और इस तरीके से इसकी मुख्तलिफ अक़साम बनती हैं। ये सोचने के बाद कि यार इतनी सारी अक़साम बन जाएंगी तो याद कैसे रहेगा, वो याद कैसे रहेगा आपने सिर्फ समझना है, समझने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। तो आइए हम कलिमे की पहली तकसीम देखते हैं। अब ये जो कलिमे की पहली तकसीम है, मैंने आपको पहले ही जिक्र किया था कि कलिमा जो है वो होता है जिसका अपना कोई माना हो, और हम ये जो पहली तकसीम कर रहे हैं ज़माना होने या ना होने के एतबार से। अब वो जो कलिमा है जो बामाना है उसके माना में कोई ज़माना है या नहीं है। अगर तो ज़माना नहीं है, अगर हम ये कहते हैं कि ज़माना है, पहले हम देख लेते हैं ज़माना है। जैसे मिसाल के तौर पर वही इज्तनाबा वाली मिसाल हम ले लेते हैं यहाँ पर भी, ताकि समझने में आसानी हो जाए। इज्तनाबा, इसका मतलब इज्तनाब किया, इज्तनाब किया। ठीक है, पूरा तर्जमा मैंने नहीं लिखा, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे चूंकि ज़माना है तो हम इसको कह देते हैं फेल, ये हो जाएगा फेल। जब कलिमा किसी ऐसे माना पर दलालत करता हो जिसके अंदर ज़माना पाया जाता है तो उस कलिमे को कहा जाता है फेल। और अगर कलिमा में ज़माना ना हो, ये यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूँ कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं यहाँ पर ज़माना ना हो। अब जब ज़माना नहीं है तो हम ये देखेंगे, यानी अपना माना जाहिर करने के सिलसिले में कि किसी दूसरे कलिमे का मोहताज है या मोहताज नहीं है, ये देखा जाएगा। पहली हमने तकसीम ये देखी कि ज़माना है, ज़माना था तो हमने कह दिया कि ये फेल है। दूसरी हम ये तकसीम देख रहे हैं कि ज़माना नहीं है, ज़माना नहीं है तो अपने माना को जाहिर करने में दूसरे कलिमे का मोहताज है या नहीं है, अब ये देखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोहताज नहीं है, जैसे मैंने कहा ज़ैद। अच्छा, ये मिस्टर जैद जो है वो इंशाल्लाह हमें सर्फ नहव के अंदर बहुत ज़्यादा इनसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, तो आप इनको पहचान लीजिएगा। ये बहुत हमारे बेहतरीन साथी हैं। हर किताब के अंदर इंशाल्लाह आपको ये जैद, अमर, बकर, ये 3 पार्टीज़ तो मिलेंगी ही मिलेगी। इसके अलावा भी फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो दूसरी पार्टियाँ भी आ जाती हैं। तो ये हमारी एक पार्टी है जैद, इससे आपकी मुलाकात होती रहेगी। लेकिन देखें, जब मैंने लफ्ज़ जैद कहा तो ये लफ्ज़ जैद को समझने के सिलसिले में मुझे दूसरा कलिमा नहीं चाहिए, मुझे फ़ौरन समझ में आ गया कि किसी शख्सियत का नाम है। इसी तरीके से मैं अगर ये कह देता हूँ रजुलन, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई मैं जिनसे मर्द के बारे में बात कर रहा हूँ, मर्द के बारे में बात कर रहा हूँ। निसा उनका हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं औरतों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे अल्फाज जो अपना माना जाहिर करने में दूसरों के मोहताज नहीं, उसको कहते हैं इस्म। ठीक है, तो ये हो गया इस्म। रजुलन, ज़ैदुन, ये अपने माना जाहिर करने में दूसरों के मोहताज नहीं है। अच्छा, अब जो दूसरों का मोहताज होता है, अब आ जाए दूसरा कि मोहताज है और उसके अंदर ज़माना भी नहीं था, ज़माना नहीं। ठीक है, पहले हमने 2 बात कर ली उसके बारे में, इस्म और फेल के मुताल्लिक। ठीक है, अब मोहताज है। मिसाल के तौर पर देखें, एक लफ्ज़ है हमारे पास मिन, इसका मतलब होता है से। अब इस से के अंदर हमारे पास कोई माना मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके साथ कहूँ सिरतु मिनल बसाराती, ठीक है, तो अब मैंने सैर की बसारा से, यानी मैं अपने टूर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो टूर है उसका आगाज़ जो है वो बसारा से हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बसरा के बारे में बताया, तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये मिन जो है इब्तिदा बयान करने के लिए आ रहा है, इब्तिदा के लिए, कि मेरे सैर का आगाज़ कहाँ से हुआ? बसरा से। ठीक है, तो इस मिन के मानों को समझने के लिए सिरतों की भी ज़रूरत पड़ गई, बसरा की भी ज़रूरत पड़ी, तब जाके मुझे इसका मतलब समझ में आया। तो इसको कहा जाता है
हर्फ, ये हो गया हर्फ, ठीक है। तो खुलासा ये है कि कलमे की जो पहली तकसीम होती है वो इस जहत से होती है कि कलमे के अंदर कोई ज़माना है या नहीं। अगर ज़माना है तो हम उस कलमे को कह देते हैं कि ये कलमा जो है वो फ़ेल है। जैसे यहाँ पर आप देखें, मैंने सैर की, इसके अंदर ज़माना पाया गया, ये हो जाएगा हमारे पास फ़ेल, ठीक है। और अगर कलमे के अंदर ज़माना नहीं पाया जा रहा, फिर हम ये देखेंगे कि वो दूसरे कलमे का मोहताज है अपने माना को ज़ाहिर करने में, या दूसरे कलमे का मोहताज नहीं है। अगर वो मोहताज नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देखें बसरा एक शहर का नाम है, जैसे ही मैंने बसरा कहा मुझे पता चल गया कि ये जगह एक शहर का नाम है, तो ये अपने माना ज़ाहिर करने में किसी का मोहताज नहीं है और इसमें ज़माना भी नहीं मिला हुआ, तो हम इसको कह देते हैं इस्म। और ये मिन जो है ये सिरतु का और बसरा का मोहताज हो गया, तो इसको हमने कह दिया हर्फ। तो कलमे की जो पहली तकसीम है उसके अंदर 3 अक़साम आती हैं, ठीक है। पहली तकसीम, उसके अंदर 3 अक़साम। पहली फ़ेल होती है जिसके अंदर कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है। दूसरी जिसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता, तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि ये अपने साथ किसी दूसरे कलमे का मोहताज है या नहीं है। अगर ये दूसरे कलमे का मोहताज नहीं है तो हम इसको कहते हैं इस्म, और अगर मोहताज है तो फिर हम इसको कह देते हैं हर्फ। ये इस्म, फ़ेल और हर्फ, ये 3 किस्में हो गई। और फ़ारसी के अंदर जो है वो 3 को कहा जाता है सह। इस एतबार से हम इसको कहते हैं सह अक़साम। तो कलमे की पहली तकसीम जो जिसके तहत 3 अक़साम आती हैं उसको कहा जाता है सह अक़साम। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर अपना सवाल पूछिएगा। इंशाअल्लाह जो बात आपको समझ नहीं आई होगी उसको दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा। वैसे इंशाअल्लाह अगर आप इस लेक्चर को एक मरतबा और सुन लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो अगला लेक्चर हमारा 3rd है, उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त अता फरमाइए।